पूरे वर्ल्ड में और लाइव के मतलब पूरे विश्व में जा रहा। इसलिए आप लोगों की नाम बामा, रेवापुर, बाबरी घाट का पूरे क्षेत्र में नाम हो चुका है। और आप लोग थोड़ा ढीले रहे तो कहते गाँव तो महाराज तो बढ़िया, गाँव ऐसे ही रहेगा, कोई सेवा ही नहीं करता। तो आप लोग आगे होकर के आओ, क्या व्यवस्था करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या होगा, ये आगे होकर खड़े हो और अपने आप संगठन बनाओ। अपने आप संगठन बनाओगे तो आपके उच्च स्तर का प्रभाव पड़ेगा। बहुत अच्छे लोग हैं, बाहर के लोग देखने आएंगे तो कहेंगे बहुत अच्छे लोग हैं, आगे होके सबका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, एकदम खड़े रहते हैं। तो 10-10 आदमी की आप लोग टोली बनाओ। 10 आदमी आज आश्रम में सेवा देगा, दूसरे दिन दूसरी टोली बनाओ, 10 आदमी दूसरे दिन देगा। ऐसे करके 1 महीना पूरा हो जाएगा। और आप गांव के जितने भी हैं उसमें आप गांव वालों को बहुत बहुत आशीर्वाद मिलेगा। जो अनाज पैदा हो रहा है उससे दुगुना अनाज पैदा होगा, बहुत बढ़िया संगठन बनेगा। इसलिए भाइयों थोड़ा सा ध्यान देते हुए और उमंग लाओ। ये नहीं करो महाराज कर रहे हैं, आप लोग जैसे मंदिर बनाया हमने, महाराज ने बनाया महाराज जैसे जो भी कर महाराज। अरे महाराज ने किसके लिए किया ये तो समझो, आप लोगों के लिए किया। आपसे भी हमारे और हम तुम्हारे। तुम्हारे से प्रेम नहीं होता है, इस भूमि से प्रेम नहीं होता, हम क्यों मांगे? हम साधु, हम तो गुफाओं में भजन करने वाले हैं, हम एकांत में रहने वाले, हमको क्या लेने देना। इसलिए आप लोग सब संगठन बना के इस कार्य को सफल बनाओ। और कथा में भी जैसे बाहर से इतने बड़े विद्वान हमारे गिरिराज जी शर्मा, जिनके अंदर हजारों लोग कथा सुनते हैं लाइव में, और उनकी इतनी प्यारी कथा, मतलब आप लोग बहुत 10-5 जने आते हैं, 10-20 जने आते हैं। जबकि आज 1:30 बजे कथा शुरू हुई, क्योंकि देखा कि आज जनता कोई आई नहीं, तो जनता को जहां तक हो सकता है 12-1 बजे तक भोजन प्रसादी पाके फ्री होकर के, और दोनों पार्टी आए, एक तरफ जेंट्स से बोलते, एक तरफ माताएं बैठे, तो दोनों तरफ बैठेंगे तो आपको बहुत सफलता प्राप्त होगी और आपका नाम होगा। आपके गांव को आदर्श गांव के नाम से गिना जाएगा। ये आदर्श गांव, आदर्श कब बनोगे? जब आप सबके अंदर एक उमंग होगी, एक प्रसन्नता होगी। अभी बड़े बड़े महात्मा, दिव्य दिव्य महात्मा जड़ पधारेंगे, उनके दर्शन करना। अभी जो हमारे परिक्रमा करते हुए हमारे महामंडलेश्वर जी सालासर बालाजी वाले आए हैं, उनके साथ अपने उधर के ही महात्मा और है, पूरी मंडली आई हुई पैदल परिक्रमा कर रहे हैं और यहीं पर रुके हैं। ये हमारे पुराने मित्र हैं। अब उनको पता नहीं था कि हम इनके आश्रम, मैंने बताया नहीं था यहाँ के लिए, तो उन्होंने कहा यहाँ भी आश्रम में क्या, यहाँ भी है जो राम सोईराम का। तो मैंने कहा चलो, आप रुके हुए बहुत आनंद ले रहे हैं, अभी फलार कर रहे हैं। कोई है तो नींबू जल से परिक्रमा कर रहा है, कोई है तो मौन व्रत में परिक्रमा कर रहे हैं, सब पैदल पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। आज रात्रि विश्राम का यहाँ है, जैसे पहले दादा गुरु रुके थे यहाँ, दादा गुरु यहाँ के एक रात्रि विश्राम करके गए और वो एक वृक्ष लगा के गए। तो ऐसा ही है कि इस गांव को आदर्श बनाने के लिए आप लोगों के अंदर उमंग होना चाहिए। हम देखते हैं सुबह से शाम तक एक बच्चा नहीं दिखता है कि भाई गांव का कोई है, हम देखते रहते यार एक तो बच्चा होता, एक भी नहीं है। तो आज आप लोगों एक संगठन बनाओ, आपकी सभ्यता का वो आदर्श बताओ कि हम आश्रम के लिए तैयार हैं। तो 10-10 का गुट बनाओ। आज 10 आदमी यहाँ सेवा देंगे, कल 10 से दूसरे गुट आ जाए। इस प्रकार जैसे पहले मैंने राम नाम संकीर्तन के अंदर गुट बनाए थे, सबके अलग अलग क्षेत्र बनाया था और सब कोई रात दिन कीर्तन करते थे। आज कीर्तन का फल है कि आपके यहाँ लाखों कुंटल अनाज पैदा होने लगा। लाखों कुंटल अनाज कब हुआ? जब आपने राम नाम रूपी साबुन से इस धूल को मिटाई, तब जाके। और अभी भी हम तो बार बार राम नाम करवाते रहते हैं। अभी 2 महीना तक यहाँ खंड कीर्तन करवाए शंकर भगवान में, अभी 2 महीना से वहां चल रही जय राम जय राम जय जय राम की धुन चल रही है। तो कोई भी मेहनत करेगा तो उसको पैसा तो देना पड़ेगा। भोजन की जरूरत है कि भाई एक जादूगर क्या करता है, बहुत सारे खेल दिखाता है, किसी को मार देता है, किसी को जिला देता है, नोटों की थप्पी लगा देता है, सारा काम करता है। उसके बाद वो झोली बाढ़ के कहता है भाई ये तो दिखाने की चीज है, बाकी पेट का सवाल 10-5 रुपए मुझे दो जिससे कि मेरा काम चले। मैं इसीलिए कर्तव्य दिखाता हूँ कि मेरा काम भी चलना चाहिए।
तो यही सब चीजें देखना चाहिए कि दिखाने के दांत और होते हैं, खाने के और होते हैं। हाथी के बड़े बड़े दांत होते हैं, वो दिखाने के ही है, और खाने के दांत अलग होते हैं। इसलिए भाइयों, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आप सब मिलकर के एक संगठन बनाओ, एक कमेटी बनाओ, और इस क्षेत्र में इस कार्य को एक आदर्श रूप, जैसे नर्मदा जयंती के लिए कमेटी बनती है, गांव गांव सब जाते हैं, सब व्यवस्था करते हैं, और अभी हम करते हैं तो कोई आता नहीं। ये महाराज कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं। महाराज का नहीं काम, ये तुम्हारा है। तुम्हारे गांव को पूरे विश्व में जान गया है कि बाबरी घाट पे कार्यक्रम हो रहा है। ये पूरा लाइव पे कार्यक्रम चल रहा है, लाइव पूरा देख रही है। हर एक के मोबाइल में जो भी जुड़ा हुआ है ग्रुप में, सबके पास जा रहा है। इसलिए भाइयों, आप लोग कल से ये तैयारी रखो कि हम देखते हैं अभी 1 कुंड का हवन यहाँ होगा, 1 महीना तक हवन 1 कुंड का यहाँ चलेगा। इसमें जोड़े पार्थिव पूजा डेली हो रही है, आज ही पार्थिव पूजा हुई, कल भी हुई, और डेली चलेगी। तो पार्थिव पूजा का मतलब ये शरीर ही पार्थिव है। तो मिट्टी के शिवलिंग, शिव परिवार बनाकर जो अभिषेक होता है, तो अपना जन्म सफल होता है। तो एक तो इसमें भाग ले, दूसरा यज्ञ चलेगा, तो यज्ञ में भी एक एक दिन के एक जोड़े एक एक घर से तैयार करो, वो उसमें डेली हवन में बैठो। जो अपनी स्वेच्छा हो, 2100, 5100, 1100 जो भी देना अच्छा वो देना शुरू करो। फिर आगे चल के अपने गांव, अपने सिवनी मालवा तहसील में 100 पंचायत है। 100 पंचायत में से एक एक पंचायत से 11-11 जोड़े निकालोगे, 11-11 जोड़े, तो कितने हो गए? 1100 जोड़े हो गए। और 1100 जोड़े हो गए तो आपकी पंचायत के बाहर की जरूरत ही नहीं है, अपने अपने क्षेत्र से अपने ही और सबको पुण्य मिलेगा। और राजस्थान से मैं 1000 जोड़े भी ला सकता हूँ, तो वही पुण्य ले जाएंगे, तुम्हारा पुण्य देश ही ना देगा। अपने कमजोर क्यों है? राजस्थान में इतनी पैदा नहीं होती। राजस्थान में पैदा नहीं होने के बाद भी वो बड़े ठाठ से रहते हैं। रास्ता चलते हमको 21,000, 11,000 रुपए रास्ता गाड़ी से उतरने नहीं देते, उसके पहले दे देते। इसलिए मेरी आदत करना, मैं गाड़ी में गई देना, जोईराम सोईरा तो देगा तुरंत। भाई इधर तो सर्वाधिक महाराज ये ऐसे क्या करते, घर जाओ तो समझा तो समझते नहीं। मैं इसलिए जल्दी चला जाता हूँ यहाँ से, जो व्यवस्था तो मुझे ही करनी है। तो भाई आप लोग कंधे से कंधे मिलाओ, तो देखो आनंद क्या है। आप लोग मेरे पुष्कर भी जाते हो, वहां भी रुकते हो, और कुछ लोग हमारे बाणे वाली जाके आए। बाणे वाली कितना करोड़ों का, अरबों का काम करवा दिया। क्यों करवाया? वहां काम चल रहा, भावी समिति है, तो वो कहे महाराज कुछ नहीं होगा, करने दो, हो जाएगा। आइए सोच सकते हो कि हाँ ऐसा वाला डोम लग सकता है, कितना दुखी डोम लगा, कितनी व्यवस्था है। और रामलीला वाले अपने आप आ गए, और कथा वाले आ गए, सारी व्यवस्थाएं चल रही, भंडारा चल रहा है, 100-150 आदमी का डेली भोजन बन रहा है, सब व्यवस्था। तो आप लोगों का कर्तव्य होगी एक दिन की भोजन अपनी कराते भाई। ये कभी सोचा किसी ने? कभी नहीं सोचा। इसीलिए अपन कमजोर है, इसलिए ये फालतू खर्चा, केसबाजी और आवाज से रोग, पीड़ा, दर्द, अचानक नुकसान क्यों होता है? ये धर्मो रक्षति रक्षिता। अपन धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म अपनी रक्षा करेगा, और अपन अपनी पेट पालने में रह जाएंगे तो उतने ही रहेंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए आगे बढ़ने के लिए जितना दान धर्म कर सकते हो, धन चाहे तो धर्म। आज छोटा सा वो है संतोष सेठ। संतोष सेठ क्या उसके पास जमीन 1 एकड़ जमीन होगी, और तो अपने समोसा वगैरह बेच करके भी वो इतना दिव्य दान करता है। हर हमेशा आप लोग कभी दुर्गा जी के मंदिर, दुर्गा जी के लिए मूर्ति के लिए देना, कभी यज्ञ के लिए देना, कभी कुछ आ गया हो, पर आप सबके मन में ऐसा क्यों नहीं आता? जब जागीरी भी है, भगवान पैदा भी खूब दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, फिर भी अपन पिछड़े हुए। तो पिछड़े मत बनो, यदि दान करोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे। हमारा राजस्थान चारों तरफ क्यों फैला हुआ है? पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ है, और जहां भी देखा मांगेगा रामाश्रय से दान करता हुआ मिलेगा। राजस्थानी नौकरी करता हुआ कब मिलेगा? छोटी मोटी होटल ही खोल लेगा, दुकान खड़ी खोल लेगा, कुछ भी कर लेगा और अपना पेट भर लेगा। और यूपी बिहार में देखो नौकरी करते हुए मिलेंगे, एमपी वाले जाएंगे नौकरी करते हुए मिलेंगे, पर राजस्थानी अधिक करके मेहनत करता हुआ मिलेगा, और अपना काम करके और सबको दान भी उसमें से दान देगा। 10 रुपया में सिर्फ दान देगा भाई, 1 रुपया तो दान दे ही नहीं।
इसलिए भाइयों, इस कार्य को सफल करना, अपने पास कुल मेरे को 3 महीना से मेहनत करते हुए हो गया, परंतु अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। परंतु आप गिने चुने 15 दिन रह गए। इस 15 दिन में भी आप लोग जाग जाओगे तो 4 चांद लग जाएंगे, और अभी नहीं जागे तो जैसा होगा वैसे करेंगे तो सही। फिर क्या लो महाराज ऐसे ही करे थे, ऐसे ही करते हैं, तो इनकी आदत है भाई। ये नहीं देखता अपन ने साथ कितना दिया, वो नहीं देखते। है साथ दोगे, कंधा से कंधा मिलाओगे तो तुम्हारे कोई काम में कमी नहीं आएगी, तुमको और आगे बढ़ा देंगे, बहुत आगे बढ़ा देंगे। हमने तो कई लोगों को आगे बढ़ाए, 0 से लेकर के एकदम 100 तक। कई एमएलए एमपी को हमने बनाए, वगैरह देखो कितने लिमिट लगती है, कितने लोग आते हैं। ऐसा है कि अपने आप को समझो और समझ करके और अपने को सुधारो और अपना एक संगठन बनाओ हमारे बिना कहे, और संगठन बना करके फिर क्षेत्रवासियों को बुलाओ। पहले गांव वाले बाद क्षेत्र वाले बुला करके एक कमेटी बनाओ। कमेटी बनानी इसलिए मैंने इधर चंदा नहीं किया कि आप लोग अपने हिसाब से चंदा करो, अपने हिसाब से काम करो, और घाटे नफे के मालिक हमें। घाटा होगा तो भी साथ देंगे और नफा होगा तो भी साथ देंगे, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी ने खूब दिया है, क्या कोई चीज की कमी नहीं है, पर तो समझने की बात है। जिस दिन समझ लोगे उस दिन आनंद ही आनंद हो जाएगा। नहीं तो मरने के बाद तो सब समझते हैं, जिंदा को कोई समझता नहीं। मर जाएंगे तो फोटो को आरती करेंगे, सब करेंगे, बहुत अच्छे थे। अरे जीते जी समझो तब आनंद आए। इसलिए बहुत अच्छा, आज माता बहने भी अच्छी आई है, आप लोग भी आए हैं। कल ये पंडाल भरे, वो कल सुबह इसको राजू डीवर को बोलना कि ये सब किस्ती फिस्ती सब हटाए और रामलीला वहां पर होगी। आज भी नहीं हटाया, धीरे धीरे आप लोग कमी की वजह से सारा कवर कर लिया। ये सब अच्छा तो नहीं भैया कि साला बनने से मिट्टी कोई लकड़ी फटक रहा, कोई ये तुम लोग कमी है, मेरा काम नहीं है, ये गांव का काम। गांव में संगठन होगा, किसी की हिम्मत है कुछ कर ले, पर अपनी अरे उनका जाए वो जाना, अपने कर लेना। अरे मैं किसके लिए कर रहा हूँ? मैं केवल गांव के लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मेरे नाम तो 24 में एक बार जूस पीता हूँ और कुछ नहीं रखता हूँ। वो भी कभी मिल गया तो जोईराम स्वरूप गंगा जल और नर्मदा जल, इसी से मेरी व्यवस्था चल रही। क्या मैं किसी को दिखावा नहीं करता हूँ कि मैं ऐसा रह रहा हूँ, कि वैसा रह रहा हूँ, कि ऐसा है ना। इसलिए ये किसके लिए कर रहा हूँ? इस गांव के लिए, कि गांव के एक विकास हो, आदर्श बने, जिसमें हमने जन्म लिया था। कई भविष्य कोई भक्त लेकर के वही ऐसी जगह जन्म लिए कि गांव के बड़े आदर्श लोग, बड़े समझदार लोग। इसलिए मैं जोर लगाता हूँ, नहीं तो मेरे को जहां देखो वहां लोग मेरे को उठने ही नहीं दे, मेरे को नहीं उठने देते। सब अपनी आप व्यवस्थाएं होती है, अपने आप सब काम होता है, कोई लफड़ा ही नहीं। बोल यहाँ तो मैं खुद ही नाचता रहता हूँ। क्यों नाचता हूँ? कि भाई इस कार्य को सफल करना है। जंगल में आकर कौन कार्य कराएगा? या कोई समझते नहीं है, पर तो सब हो रहा है। कितना सामान का 200 ट्रक तो सामान उसका आ गया, 4-5 ट्रक इसका आ गया, सब हो रहा है, कोई को कुछ काम नहीं, सब राम भरोसे हो रहा है। तो इस चीज को समझो, और इतने पर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती है तो तुमसे अंधे कोई है भी नहीं। देखते हुए कि जानते हुए नहीं जाने, वो अनजान है। कि समझ के जो ना समझे वही ना समझ, वो समझ के जो समझ वही समझ के जो समझ लिया वो उसका जीवन सफल हो गया। इसलिए बहुत अच्छा है, हमको रामलीला मंच बोलने का मौका दिया, इसलिए रामलीला मंच वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी ग्रामवासियों को, सभी माता बहनों को, सभी को धन्यवाद। और श्याम रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, राज राजेश्वरी माँ केला देवी की जय, श्री इष्ट देव श्री मदन मोहन जी भगवान की जय, श्री अखिलेश्वर शिवालय की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। हर हर नरमादय मात गंगे जटा शंकरे नमः पार्वते पते हर हर महादेव। शंभो
काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, सारे संकटों को हर, सबकी मनोकामना पूर्ण कर। जोई राम श्री राम। सबसे पहले तो महाराज श्री का बहुत